रात में जैक नाम का एक बच्चा सोने ही वाला था जब उसने अपने कमरे में एक अजीब से भिखारी को देखा। जब वो अपने पिता को बुलाने गया, कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गया। उसके पिता को लगा कि ये कोई बुरा सपना था। उसे शांत करने के बाद वो अकेले टीवी देखने चले गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो भिखारी उनके पीछे खड़ा था। जैक ने अपने पिता की चीख सुनी और घबराकर कमरे से बाहर भागा। उसने देखा कि उसके पिता की आंखें लाल हो गई थी। अगली सुबह पुलिस आई। एना को पता चला कि जैक ने एक छोटा भिखारी देखा था। सारे सबूत उसी भिखारी की तरफ इशारा कर रहे थे और शायद वो वही था जिसने पहले उस आदमी को मारा था। लेकिन एना को एक बात समझ नहीं आई कि भले ही जैक के पिता की आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें से खून क्यों नहीं बहा बाकी लोगों की तरह। एना एकदम से रुक गई। उससे लगा कि ये बस शुरुआत है। वो वापस मुर्दा घर भागी और उसने देखा कि लाश का पेट फूला हुआ था। वो उसे चेक करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी वो डरकर पीछे हट गई और उसकी बंदूक भी गिर गई। पेट से एक छोटा हाथ बाहर आ रहा था। एना ने डरते डरते अपनी बंदूक उठाई, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो पेट फिर से नॉर्मल हो गया था। वो अलर्ट हो गई और खून के निशानों का पीछा करते हुए स्टोरेज रूम में गई। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी अजीब नहीं था। एना ने ये नहीं समझा कि वो भिखारी सब कुछ देख रहा था। जब एना को पता चला कि ये एक सुपरनैचुरल केस है, तो वो एक प्रोफेसर से मिली जो भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते थे। एना की बात सुनकर प्रोफेसर ने तुरंत समझ लिया कि वो भिखारी एक फकीर था। फकीरों में बहुत ताकत होती है। वो सिर्फ गायब नहीं हो सकते, बल्कि कोई भी रूप ले सकते हैं। वो अजीब भिखारी फिर से स्कूल आ गया, चपरासी बनकर। तभी टॉम नाम के एक बच्चे ने गलती से उसका असली चेहरा देख लिया। भले ही टॉम ने कुछ नहीं होने का नाटक किया, पर वो भिखारी उसे देख चुका था। टॉम को अंदर से पता था कि ये वही अजीब चपरासी है जिसने जैक के पिता को मारा था। उसने जैक को सब कुछ बता दिया, लेकिन जब वो घर जा रहा था उसे पुराने पहियों की आवाज सुनाई दी। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि खतरा पास है। वो जितनी तेजी से भाग सका था भागा और उस भिखारी के पकड़ने से पहले घर पहुंच गया। उसके पास अपनी माँ को कुछ भी बताने का समय नहीं था। वो घबराकर पीछे के दरवाजे से भागा। उसकी माँ परेशान होकर उसके पीछे गई। उसने देखा कि टॉम पानी के अंदर था। वो तुरंत पूल में कूद गई और अपने बेटे की तरफ जितनी तेजी से हो सके तैरी, लेकिन उसने कुछ और ही देखा। टॉम की माँ की मौत हो गई, जिससे ये केस और भी गंभीर हो गया। टॉम भागने में सफल रहा। टॉम भागने में और उसने पुलिस को बताया कि मारने वाला वो भयानक भिखारी था जो स्कूल में चपरासी बनकर छुपा था। एना ये सुनकर हैरान रह गई और उन्होंने तुरंत उस चपरासी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 4 घंटे की पूछताछ के बाद भी उस चपरासी ने कुछ नहीं बताया। तभी प्रोफेसर को कुछ समझ आया। उसने एक वीडियो कैमरा निकाला और उसे पूछताछ वाले कमरे में चपरासी की तरफ किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था। उसी वक्त स्कूल में 2 टीचर देर तक काम कर रही थी। वो चपरासी जो हिरासत में था अचानक उनके सामने आ गया, जिससे वो दोनों सतर्क हो गई। जैसे ही उन्होंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, जैक अचानक आ गया और उसने वॉकी टॉकी से टॉम को संपर्क किया जो स्टोरेज रूम में छुपा था। दोनों लड़कों ने मिलकर उस भिखारी को फंसाने की कोशिश की जो चपरासी बना हुआ था, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। जब जैक को टॉम का कोई जवाब नहीं मिला तो वो उसे देखने स्टोरेज रूम गया, लेकिन रास्ते में वो सीधे उस भिखारी से जा टकराया। जैक तुरंत समझ गया कि वो खतरे में है, इसलिए वो घबराकर एक क्लासरूम में छुप गया। सारी खिड़कियां बंद थी। वो बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ रहा था। तभी बाहर से दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। अचानक टॉम वहां आ गया और उसने जैक से कहा कि खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा वो भिखारी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। तभी प्रिंसिपल एना के साथ जल्दी में वहां आ गई, लेकिन उन्होंने जो देखा वो भिखारी नहीं था। एना ने सावधानी से अपनी बंदूक उठाई और आने वाले टॉम पर निशाना लगाया, क्योंकि उसे पता था कि वो असल में भेस बदला हुआ भिखारी है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गोली चला दी। असली टॉम सही समय पर मदद के साथ वापस आ गया। पुलिस ने दोनों बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। सबको लगा कि उन्होंने आखिरकार उस भारतीय भिखारी को पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंडिया के एक एयरपोर्ट पर वो भिखारी वापस आ गया था और भीड़ में फिर से मिल गया था, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।